चलो रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गया। अभी आपके जो चेहरे है ना, आप जो मस्ती कर रहे हो वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो ध्यान से सुनो क्लास को। क्या मतलब 10th मूविंग 11th बच्चे अपने मस्ती में खोए रहते हैं। सीरियसली पढ़ना पड़ेगा तो ही होगा। ओके, अभी मैं दिखाती हूँ आपको हम क्या करने वाले हैं। आई विल बी प्रेजेंटिंग द स्क्रीन नाउ। ठीक है, तो अब आपको क्या क्या देखना है मैं वो बता देती हूँ आपको पहले। Everyone can see the screen, I hope. You can see the screen, right? Yes. तो पहला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स हम पढ़ेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आपको लगेगा कि इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे एग्जाम एग्जाम में, जेई मेंस में, एडवांस में। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसके कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, तो इसलिए क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये आपको एक बेस देगा बाकी के चैप्टर्स के लिए। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट होगा आपका। ओके, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में हम काफी सारी मेथड्स पढ़ेंगे, फंक्शंस क्या होता है ये वो काफी पढ़ेंगे। ठीक है, देन वी हैव सेट्स, रिलेशन, फंक्शन। तो सेट्स शायद आपने स्कूल में पहले कभी तो किया होगा। ठीक है, तो अ, बिल्कुल थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जो आपको पहले से है वो हम कैरी करेंगे आगे। फंक्शंस इसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, फंक्शंस। तो ये फंक्शंस को हम बहुत अच्छे से करेंगे। ओके, एंड देन कम्स आपका सबका फेमस और फेवरेट ट्रिग्नोमेट्री। मुझे पता है बहुत से बच्चों को ये ट्रिग्नोमेट्री पता नहीं, अच्छा नहीं लगता है। अच्छा तुम लोगों को तो क्या लगता है? जो तुमको आता है वो तुमको अच्छा लगता है, जो तुमको नहीं आता वो अच्छा नहीं लगता है। तो काफी सारी चीजें हम नहीं पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। आपने थोड़ा सा शायद 9th में या 10th में थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री, बिल्कुल स्लाइड सा आइडिया आपको है, बट फिर भी वी विल उसको हम काफी ज्यादा ऊपर लेके जाएंगे जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर आप देखोगे तो 15-20 दिन तो ट्रिग्नोमेट्री ही चलेगी आपकी। ठीक है, एंड देन यू हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जेई मेंस का फेवरेट है। क्वेश्चन जरूर से आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक है, तो वो हम करेंगे। देन देयर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चैप्टर नाम में कॉम्प्लेक्स है तो आप गेस कर लो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अ, दो सेक्शंस होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, एक अलजेब्रा और एक ज्योमेट्री। तो वो मैं जब आएगा तब पढ़ाऊंगी आपको। देन देयर इज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, इफ यू कैन सी, ये सब चीज अगेन जेई मेंस वालों का, अगेन एडवांस वालों का भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्वेश्चन जरूर से आता है। ऐसा एक भी पेपर नहीं होता है जिसमें पीएनसी से क्वेश्चन नहीं। पीएनसी मतलब परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, वहां से क्वेश्चन नहीं आता, ऐसा नहीं। देन देयर इज बीटी, दैट इज बायनोमियल थ्योरम। थोड़ा बहुत ये भी आपको पता है, बट आपको ये पता नहीं है कि वो बायनोमियल थ्योरम था। तो मैं आपको इसको भी, एक आध क्वेश्चन आता है बायनोमियल थ्योरम से, बट अगेन थ्योरम आना बहुत जरूरी है। हम उसको काफी चीजों में इन्वॉल्व करके बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे। देन देयर इज सीक्वेंस एंड सीरीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर जेई मेंस। आता ही ये क्वेश्चन। और कुछ हम इसमें शॉर्टकट्स पढ़ेंगे, वो मैं पढ़ाऊंगी आपको। देन कम्स द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3-4 चैप्टर्स होते हैं। हियर इज स्ट्रेट लाइन। ओके, बहुत अगेन फाउंडेशन बनाता है ये चैप्टर। पूरी जो आगे की ज्योमेट्री है, जैसे सर्कल है, पैराबोला पढ़ेंगे हम लोग, इलिप्स पढ़ेंगे, हाइपरबोला पढ़ेंगे, सब में हम टेंजेंट्स पढ़ते हैं। तो वो सारी टेंजेंट्स क्या होती है? स्ट्रेट लाइंस। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसके बाद आता है सर्कल, जैसे मैंने बताया आपको। फिर आता है कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में 3 चैप्टर आते हैं अगर आप यहाँ पे देखोगे तो, पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स। देख रहे हैं आप लोग?
तो ये 3 चैप्टर है, बट इनमें जो है वो बिल्कुल सेम सेम टाइप की चीजें होती है। तो पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में सेम चीजें हैं। देन कम्स द लास्ट चैप्टर विच इज स्टैटिस्टिक्स। इसके क्वेश्चन जो है स्टैटिस्टिक के, वो सिर्फ जेई मेंस में आते हैं, एडवांस में आते नहीं है। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे एट द एंड। अगेन इसमें काफी सारे कैलकुलेशंस होंगे, और क्या होगा, हाँ, फॉर्मूले जो है थोड़े हेडेक वाले फॉर्मूले लर्न करने पड़ते हैं, और सारा कैलकुलेशन होता है। तो ये सब चीज है। ठीक, किसी को कोई दिक्कत है, कोई कुछ पूछना चाहता है कि मैम हमारे टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर है, ये तो इसमें मेंशन नहीं है, ये वो सब कुछ पूछना है क्या? हाँ भाई बोलो, कुछ पूछना है क्या? नहीं पूछना है? ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा पेपर पैटर्न के बारे में बताती हूँ। ओके, ये स्क्रीन निकाल दिया, ये आपको मिल ही जाएगा, प्लानर मिल ही जाता है। मैं कुछ चीजें अभी आपको, आपको एक एम्प्टी स्क्रीन दिख रहा होगा शायद, पीपीटी वाला। इसमें मैं आपको समझाऊंगी कि हम किस तरीके से पढ़ेंगे, आपको क्या करना है। ओके, जेई मेंस में लगभग मैथ्स में 40 चैप्टर्स होते हैं, छोटे बड़े मिला के। इसमें से कुछ हमने क्लब कर दिए हैं, कुछ हमने सेपरेट लिखे, तो लगभग आप ऐसा समझ लो कि 40 चैप्टर्स है। ओके, अब इसमें से कुछ चैप्टर्स, ये सारा मतलब जो जेई मेंस के बारे में बात कर रही हूँ मैं, ये एग्जाम कौन कंडक्ट करता है? एग्जाम कंडक्ट करता है मतलब क्वेश्चन पेपर कौन बनाता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, दैट इज एनटीए। ये 40 चैप्टर में से हम कितने चैप्टर पढ़ेंगे? तो हम सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, 40, ऑल 40 चैप्टर्स। लेकिन ग्रेडिंग कुछ अलग अलग होगी, अपने अपने हिसाब से होगी, बच्चे के हिसाब से। जैसे कुछ 2 से 3 चैप्टर मैं ही आपको बताऊंगी कि इसको हम बेयर मिनिमम पढ़ेंगे। बेयर मिनिमम मतलब थ्योरी और वो तो सारा कवर करेंगे, बट अगर इसका क्वेश्चन एडवांस में आता है और मुझसे नहीं भी होता है तो चल जाएगा, उस टाइप से मैं पढ़ाऊंगी। वैसे आपको मतलब बताऊंगी क्या पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है। और ऐसा नहीं है कि 40 में से एक भी चैप्टर हम छोड़ देंगे, पढ़ेंगे सारे। कुछ चैप्टर जो होंगे, कुछ मतलब बिल्कुल 2 से 3 चैप्टर, इसमें हम ऐसा हाथ रखेंगे कि ये बेयर मिनिमम तरीके से हम पढ़ेंगे। बाकी कुछ चैप्टर होंगे जो हम ऐसे पढ़ेंगे कि उसमें से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम कर पाएंगे। वो किस चीज पे डिपेंड करता है? पहले तो चैप्टर में कितना कंटेंट है, मतलब कितना बड़ा चैप्टर है। ठीक है, फिर उस किस पे डिपेंड करता है? क्वालिटी क्या है क्वेश्चंस की, जो जेई मेंस रिपीटेडली एनटीए डाल रहा है। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट ये है, कितना वो टाइम कंज्यूमिंग है, कितना टाइम कंज्यूमिंग है। इन चीजों पे डिपेंड करता है हम कैसे डिसाइड करते हैं किसी भी चीज के बारे में। ओके, ये अभी आपको लगेगा कि टाइम तो बहुत ज्यादा है हमारे पास, अभी तो हम 11th में आ गए। तो 11th में आ गए तो ऑलरेडी आप कहाँ पे हो? एंडिंग ऑफ द ईयर में हो। तो अगले बार आपका फाइनल एग्जाम कब होता है स्कूलों में? मार्च में होता है, अप्रैल में होता है 11th का? डू यू हैव एनी आइडिया कब होता है? बताओ, चैट में लिख सकते हैं क्या? मार्च अप्रैल कब होता है? अप्रैल में होता है? ओके, ठीक है, तो मतलब 2-3 महीने में एग्जाम ही हो जाएगा। तो अब फिर क्या करोगे? ठीक है, तो 12th में ही हो तुम, ऐसा ही समझो। वो 11th का खत्म हो गया, वो 11th का मार्च अप्रैल तक रहता है। तो टाइम तो अभी आपका शुरू ही हो गया है, मतलब एंड में जाके कम ना पड़े, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड अप करना है हमको। ओके,
अब क्वेश्चन पेपर में आपको आते हैं, पहले क्या 2024 तक मैं बता रही हूँ क्या होता था। 20 एमसीक्यूज आते थे, मतलब 4 ऑप्शन, मेंस की बात कर रहे हैं हम, एडवांस में ऐसा नहीं होता, एडवांस का भी बताऊंगी। तो ए बी सी डी, इसमें से कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है, ठीक है, एमसीक्यू बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस, ठीक है। और 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते थे, इसमें से आपको एनी 5 करना होता था, एनी 5। तो उसमें अगर आपका आंसर 7 आ रहा है तो आप 7 आंसर टाइप करो, वो आपको करेक्ट दे देंगे। अगर आपने कुछ अलग किया तो नेगेटिव मार्किंग नहीं था। यहाँ पे क्या होता है मार्किंग, +4 -1। आपका, आपको ये बताया होगा बाकी के प्रोफेसर ने भी। तो +4 अगर राइट आता है तो +4, अगर गलत करते हो तो माइनस, उसकी सजा भी दी जाएगी आपको अगर आप गलत अटेम्प्ट करते हो तो ये सब पैटर्न था। अब 2000 ये इस जनवरी में जो पेपर होगा वो पैटर्न, ये जनरली ये चॉइस जो दिया गया था ना, they wanted to make students comfortable because of COVID and all, बट अब ऐसा नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, ये तो वैसा ही रहेगा, 20 एमसीक्यूज आएंगे जिनमें से 4 ऑप्शंस में से एक करेक्ट होगा, बट यहाँ पे जो है वो 5 ही क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल के लिए। अभी आपको चॉइस नहीं है कि ये टॉपिक मेरा नहीं हुआ तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, दूसरे टॉपिक से करता हूँ। वो जो लग्जरी थी चूज करने की वो नहीं है, जो है उसी में से आपको करना पड़ेगा। जैसे इसका आंसर अगर 6 है, आप 6 लिखोगे तो आपको राइट दे दिया जाएगा, +4 मिलेगा, ठीक। अब ये सब चीजें तो है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों का पैटर्न यही रहता है, 100 मार्क, 100 मार्क और 100 मार्क। अब आपको जब क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन ओपन होता है तो तीनों सेक्शंस एक साथ ओपन हो जाते हैं, मतलब आप फिजिक्स का पेपर देख सकते हो, केमिस्ट्री देख सकते हो, मैथ्स देख सकते हो, सब पेपर देख सकते हो। जो बच्चे, मोस्ट ऑफ द बच्चे, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ हर कोई, जो मोस्ट ऑफ द बच्चे सीक्वेंस फॉलो करते हैं सॉल्व करने का, वो ये होता है, पहले वो केमिस्ट्री सॉल्व कर, 3 घंटे तो लगभग, अगर आप कैलकुलेशन देखो तो एक एक घंटा मिलता है आपको, मतलब मिलता क्या है, मतलब आप लगाओगे तो एक एक घंटा तीनों को इक्वल बांट सकते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। तो बच्चे क्या करते हैं, जनरली क्वेश्चन पेपर खोलते हैं, सबसे पहले केमिस्ट्री का पेपर खोलते हैं वो, और केमिस्ट्री के पेपर को वो सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, ठीक। फिर आता है वो फिजिक्स पे, ठीक, और फिर आते हैं वो मैथ्स पे। ऐसा क्यों, कोई बता पाएगा, सोचो जरा ऐसा क्यों। हाँ भाई, ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें कुछ थ्योरी टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं। और मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि केमिस्ट्री ऑल टुगेदर काफी इजी है, बट थोड़ा थोड़ा इजी है एज कंपेयर टू फिजिक्स एंड मैथ्स, एंड थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग कम है, जल्दी हो सकता है अगर आपको उसके रिएक्शंस लर्न है, आपने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे से पढ़ के रखी है, तो केमिस्ट्री का पेपर, एज आई एम नॉट सेइंग इट्स वेरी इजी, बट एज कंपेयर टू फिजिक्स एंड मैथ वो जल्दी सॉल्व हो सकता है। लगभग 40 मिनट्स में हम चाहते हैं कि आप केमिस्ट्री करें, ठीक। और फिर आप फिजिक्स में आ जाओगे, तो मतलब ये क्या है, थ्योरी क्वेश्चंस भी है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है, बट थ्योरी का थोड़ा ज्यादा होता है। फिर आप आओगे फिजिक्स में, तो इसमें भी थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बट इसमें मेजर जो स्टेक होता है वो न्यूमेरिकल्स का होता है फिजिक्स में। तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं कंज्यूम आप सेव कर सकते हो, 50-55 मिनट में आप कर लो, ये आइडियल सिचुएशन है, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ से आपने कितने मिनट सेव किए, लगभग 15-20 मिनट सेव किए, और यहाँ से आपने कुछ 5-10 मिनट हुए तो हुए, नहीं तो वो भी नहीं होगा फिजिक्स में, ये सेव किए। तो लगभग आपने इन दो पेपर से कितने मिनट चुराए चुराए, 25 से 30 मिनट, 20 ही मिनट पकड़ लो, चलो 20 ही मिनट पकड़ लो दोनों मिला के। तो ये जो 20 मिनट्स आपने केमिस्ट्री और फिजिक्स को पहले करने से सेव किए,
आप उसको यूटिलाइज करोगे मैथ्स में, तो खुद के मैथ्स के 60 मिनट और चुराए हुए 20 मिनट, तो 80 मिनट आप किसको दोगे? मैथ्स को। अब आप बोलोगे कि मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ इसलिए मैं ये बोल रही हूँ। ऐसा नहीं है भाई, मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ इसलिए नहीं बोल रही हूँ। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि यहाँ पे ऐसा ही होता है। और यहाँ पे आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको मेमोरी बेस होगा, कि आपको कुछ अ, याद है इसलिए आपने ऐसा क्वेश्चन देखा, ऑप्शन देखे और मार्क कर दिया। एक भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा मैथ्स में, क्योंकि हर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स होंगे, सबको आपको सॉल्व करना है और फिर आपको देखना है। तो इसीलिए मैथ्स में टाइम जरा ज्यादा लगता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो बोलते हैं फिर हम मैथ्स ही पहले उठा देते हैं और फिर जो टाइम बचेगा उसमें केमिस्ट्री फिजिक्स करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अभी बता रही हूँ। क्यों बता रही हूँ? अगर ये केमिस्ट्री है, ये फिजिक्स है और ये मैथ्स है, ठीक है? तो अगर कोई बच्चा केमिस्ट्री के लगभग, मतलब कितने क्वेश्चंस होते हैं, मैंने आपको बोला 25 क्वेश्चंस होते हैं ईच। तो अगर कोई बच्चा केमिस्ट्री में, एक एवरेज बता रही हूँ मैं, 18 to 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, तो वो फिजिक्स में 14 से 15 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, क्योंकि टफ होता है, मतलब न्यूमेरिकल है, याद नहीं आया कुछ भी। तो वो मैथ्स में हम चाहते हैं कि वो 8 से 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। ये एवरेज बच्चे की, कोई एक बच्चा है 100 की बात चल रही है, ओके? तो आप बोलोगे अच्छा इसको टाइम ज्यादा और क्वेश्चन कम कम अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो आप जब पहला क्वेश्चन, आपने टेस्ट दिया क्या पहले? कोई दिया होगा शायद मेरे हिसाब से। तो आप देखोगे कि यही रेशो होता है। मतलब इसको यहाँ पे कितना मार्क्स मिला? 18 into 4। हम लगभग, चल इसमें नेगेटिव भी जाएंगे उसके कुछ बेचारे के, तो 16 into 4 कर लेते हैं, विच इज हाउ मच? 64 यहाँ से मिला उसको। यहाँ पे भी कुछ तो नेगेटिव जाएंगे, तो 12 into 4 कर लेते हैं, तो वो हुआ 48। यहाँ पे भी कुछ नेगेटिव जाएंगे, तो 7 कर लेते हैं, 7 into 4 कितना? 28। ऐसे स्कोर आया उसका। तो 64, 48 और 28, तो ये 16 और 4 कितना? 10, 12, और ये कहाँ पे पहुंच गया वो? 130 मार्क्स पे पहुंच गया। क्या कट ऑफ होता है? मैं मेंस की बात कर रही हूँ, और बेयर मिनिमम एवरेज बच्चे की बात कर रही हूँ, बिल्कुल एवरेज बच्चे। तो 130 मार्क्स से कट ऑफ कहाँ पे जाता है? कैटेगरी के ये होता है, बट फिर भी आप बोल रहे हो 90 to 100 के बीच में कट ऑफ जाता है। वो तो आसानी से क्लियर कर गया कट ऑफ। एनीवन वांट्स टू से एनीथिंग? हाँ, ठीक है, तो ये बात है। तो जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, जो स्कूल में आपको आदत होगा कि मतलब मेजोरिटी बच्चों को होंगे 90%, 95%। तो अगर आप इसका परसेंटेज कैलकुलेट करोगे इस मार्क्स का, तो कितना आ रहा है? 300 में से कितना आ रहा है? 130। तो क्या परसेंट बना? बताओ, 13/30। 50% भी नहीं बना वो। बताओ, आपका स्कूल का ऐसा आता है या कभी? आया है कभी किसी का? किसी का नहीं आया होगा मेरे हिसाब से। 50% भी नहीं, 40% के आसपास आ रहा है ये। तो 40 to 45% के बीच में कुछ, अगर इतना हो जाता है तो आप कट ऑफ तो पार कर कर लोगे। कट ऑफ तो पार कर लोगे आप, ठीक है? और जेई एडवांस का भी मैं आपको एक बार पेपर पैटर्न तो बता ही देती हूँ। तो मेरा मतलब आपको आप ये मत समझो कि मैम चाहती है कि हम सिर्फ कट ऑफ क्लियर कर जाए और 40-50% लेके हम आराम करें। ये नहीं, मैं आपको ये चीज बता रही हूँ, क्योंकि क्या होता है, जब बच्चा, अभी तुम जैसे 10th से 11 में आए हैं, तो उसमें आपको क्या फील होता है? यार मुझे इतना कम मार्क्स आ गया, मुझे स्कूल में तो 95% से कम एक बार भी नहीं आया। ये सब तो वो एग्जाम का पैटर्न अलग होता है,
ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये अलग होते हैं। ओके, तो ये समझाने के लिए मैंने आपको बोला, नहीं तो तुम इतना मस्त आपको लग जाएगा कि आपको पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, 40-50% तो एनी पे आ जाएगा। ऐसा नहीं है। एक बार जेई एडवांस का भी पेपर पैटर्न देखते हैं, बहुत डिटेल में नहीं बट बताती हूँ मैं। अगर आप जेई एडवांस देखो तो इसके कोई फिक्स्ड मार्क्स नहीं होते कि, वैसे तो ये 2 पार्ट्स में होता है, 3 घंटे का एक, फिर ब्रेक होता है, फिर 3 घंटे का एक। ओके, ऐसे 2 पार्ट्स। और जैसे 3 घंटे की हम बात करें तो कोई फिक्स्ड मार्क्स नहीं है। कभी कभी 352 मार्क्स का पेपर आता है, कभी कभी 316 मार्क्स का पेपर आता है, कभी कभी 348 मार्क्स का पेपर आता है। तो इट्स नॉट वेरी फिक्स्ड, लेकिन आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबको पेपर एक जैसे ही आने वाला है। तो जो भी कट ऑफ होगा उसी के अकॉर्डिंग आ जाता है वो। नेक्स्ट चीज, मैं आपको ज्यादा इसमें से टाइप ऑफ क्वेश्चंस बता देती हूँ क्या क्या आते हैं, क्योंकि आप जब मैं आपको होमवर्क दूंगी तो उसमें आप जब मॉड्यूल में देखोगे तो उसमें आपको ये भी दिखेगा क्या, जो क्वेश्चन इसके। एनीवन वांट्स टू से एनीथिंग? नहीं, चलो। हाँ, तो इसमें पहले होता है SCQ। SCQ मतलब सिंगल करेक्ट, जो हम जेई मेंस में पढ़ते हैं वही इसको यहाँ पे बोला जाता है SCQ। मतलब ABCD होंगे तो इनमें से कोई एक ही करेक्ट होगा, उसको बोलते हैं सिंगल करेक्ट क्वेश्चन। सिंगल करेक्ट उसका ऑप्शन होता है। सेकेंड इज मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन, MCQ। वो MCQ उसमें से ये जो था इसमें से एक ही राइट था, एक ही राइट था, MCQ ही लिखा है उसको भी। बट इसमें क्या है, अगर आपके पास मल्टीपल करेक्ट, लिख देती हूँ मैं, मल्टीपल करेक्ट अगर ABCD है तो इसमें से 3 राइट हो सकते हैं, इसमें से चारों के चारों भी राइट हो सकते हैं, या फिर 2 ही राइट हो सकते हैं, या फिर एक ही राइट हो सकता है, बट एक जनरली इतना होता नहीं। तो सपोज ये 3 राइट हुए तो इसको अगर 4 मार्क है, अगर बोल रही हूँ मैं, ओके, तो इन तीनों ऑप्शंस को 4/3, 4/3, 4/3 मार्क्स डिवाइडेड होंगे। तो अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं बना, आपको ये तो कॉन्फिडेंस है कि बी और सी तो है आंसर, बट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट ए, तो अगर मैंने 2 ही मार्क किए तो इसका 4/3 और 4/3 मार्क मुझे मिल जाएगा। इस पे के पास जो था 4/3 वो मुझे नहीं मिलेगा। और आपने गलती से अगर इसको मार्क कर दिया तो इसकी वजह से कुछ नेगेटिव भी होंगे। ठीक, ये हुआ मल्टीपल चॉइस। थर्ड थिंग, पैराग्राफ क्वेश्चंस। पैराग्राफ क्वेश्चंस मतलब वो नहीं कि आपकी इंग्लिश जैसा पैराग्राफ नहीं है, मतलब लिखा ही होता है ऑफ कोर्स, कुछ इंट्रोड्यूस करते हैं वो टॉपिक, ये हुआ वो हुआ और फिर ऐसा 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 है, और उस पे कई से 2 से 3 क्वेश्चन वो आपको पूछ देते हैं। जो कॉन्सेप्ट होता है वो पैराग्राफ में इन्वॉल्व होता है, अ, और क्वेश्चन जो होता है वो नया क्वेश्चन होता है। तो जनरली ऐसा है कि आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने में इस पैराग्राफ में जो टॉपिक की वो बात कर रहा है वही यूज हो रहा होता है। तो या दोज आर पैराग्राफ क्वेश्चन। सेकेंड इज मैच द पेयर, मैच द कॉलम्स। तो इधर ABCD है, यहाँ पे कुछ PQRS है। तो आप बोल रहे हो कि मैम क्या मैच द पेयर सिखा रही है, हम बच्चे थे तब से करते आ रहे, तो वो नहीं है। सुनो यहाँ पे अच्छे से, ऐसा हो सकता है कि A सिर्फ P से मैच करे, या फिर APR और S से भी मैच करे। तो वो ऑप्शन में ऐसा लिखेगा APRS, 2 से ज्यादा भी इससे वो मैच हो सकता है। ओके, तो ये आपको ऑप्शंस में, जनरली जब ऑप्शंस होते हैं तो इन क्वेश्चंस को हम कुछ अलग तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, जैसे क्रॉस वेरीफाई करते हैं हम आंसर की तरफ से, फिर हम कहा जाते हैं
क्वेश्चन में जाते हैं, तो वो सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। मैच द कॉलम होता है। फिफ्थ कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन इज, किसी को पता है? सोचो कौन से क्वेश्चन आते हैं। और तुम्हारे सारे बचपन के क्वेश्चन आते हैं। दे ऑल्सो आस्क यू वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, ये भी पूछते हैं। अब पहले क्या होता था, जेई एडवांस का पेपर सब्जेक्टिव आता था बहुत पहले। मैंने भी नहीं दिया ऐसा पेपर। ओके, सब्जेक्टिव पेपर आते थे तो उसमें काफी एक्सप्लेन आपको करना होता था एंड ऑल। बट यहाँ पे सब्जेक्टिव नहीं है, इवन जे एडवांस भी सब्जेक्टिव नहीं है, तो आपको सिर्फ लिखना है ट्रू है या फॉल्स है। वो ऑप्शंस आ जाते हैं ऑनलाइन एग्जाम। ओके, सो दीज आर द। और कोई टाइप का क्वेश्चन आ सकता है तो वो जे एडवांस का पेपर है, उसमें कभी भी कोई भी नया टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे इंटीग्रल वैल्यू क्वेश्चन आते हैं जिसमें आंसर आपका सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होगा एंड ऑल दिस थिंग्स, सो वो देखेंगे आप। ओके, नेक्स्ट थिंग कि हम कैसा अटेम्प्ट करें पेपर को, ये मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगी। मेरे पास 1 2 3 से लेके कहाँ तक क्वेश्चन है, 10 तक। फिर 10 से शुरू हो गए, ये है 20 तक क्वेश्चन मेरे पास। तो मैथ्स की बात कर रहे हैं हम मैथ्स के पेपर को 3 राउंड्स में सॉल्व करते हैं। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। ठीक। अब राउंड 1 मतलब क्या है, देखो। मैंने, सपोज करो मेरे सामने कोई क्वेश्चन है, मैं आपको ये चीज, हम थोड़ा सिलेबस कर लेंगे आधा कुछ 1 2 महीने में। तो मैं आपको एक 2024 का या फिर ऐसा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगी कि इनका एक्चुअल मीनिंग आपको तब पता चलेगा, बट फिर भी अभी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, क्योंकि आप टेस्ट तो दोगे ही अभी। तो सब राउंड 1 मतलब क्या, मेरा काम क्या है, मेरा काम ये है राउंड 1 में कि इन 20 क्वेश्चंस में से जो रिलेटिवली इजी क्वेश्चंस है, 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक होता है इजी, एक होता है मॉडरेट, और एक होता है टफ क्वेश्चन। तो हम राउंड 1 में चाहते हैं कि हम ऐसे क्वेश्चन छाटे जो इजी है। इजी का क्या मतलब, अब जो मुझे इजी लगता है वो आपको इजी लगेगा ही, या आपके फ्रेंड को वही इजी लगेगा, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है अपने अपने चॉइस पे। बट जनरली जो इजी होते हैं वो सबको इजी लग जाते हैं। इजी का क्या मतलब, कि ऐसा क्वेश्चन आपने पहले कभी तो देखा है या उसको सॉल्व किया है, एक ये कैटेगरी हो गई। दूसरी हो गई कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बिल्कुल प्लेन फॉर्मूला बेस्ड नहीं, थोड़ा घुमा हुआ के आता ही है। तो इजी की कैटेगरी क्या हुई, रिपीट, फॉर्मूला वाला क्वेश्चन। तीसरा शॉर्ट, मतलब ज्यादा लेंदी नहीं है। आपको क्वेश्चन देख के ये अंदाजा लगाना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन क्या मुझसे हो जाएगा क्या। तो क्या ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले किया है, या क्वेश्चन को पढ़ के मुझे सीधा ही फॉर्मूला दिख रहा है और मुझे ये लगाते आ जाएगा, और ये छोटा सा सॉल्यूशन है, ये आराम से हो जाएगा। अगर ये फीलिंग आती है तो आप उस क्वेश्चन को उठाओ। ओके, जैसे मुझे लगा कि फर्स्ट और सेकंड तो मेरा कोई लेना देना नहीं है, थर्ड मुझे आ रहा है, फिर सेवेंथ मुझे आ रहा है, फिर नाइन्थ मुझे आ रहा है, और फिर डायरेक्टली 13th क्वेश्चन मुझे आ रहा है। तो ये जो मुझे लगता है कि काफी जल्दी हो जाएंगे मुझसे, ये हम सॉल्व करेंगे राउंड 1 में। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे कितने आए, 4 ही क्वेश्चन आए राउंड 1। ठीक है, मतलब मैं बिल्कुल एवरेज बच्चे की बात कर रही हूँ। अब राउंड 2 को चलते हैं। राउंड 2 क्या होता है, राउंड 2 इज लेंदी बट डुएबल। देन यहाँ पे एक फीलिंग आता है कि कैन बी डन, मतलब मैंने ऐसा किया तो नहीं है बट ये हो जाएगा, ऐसा जब लगता है तब ये क्वेश्चंस आप यहाँ से उठाओ। तो इसमें मुझे कितने क्वेश्चंस मिल गए, फॉर एग्जाम्पल मुझे क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा मिला, और क्वेश्चन नंबर कुछ 18 ऐसा मिला, और क्वेश्चन नंबर 20 ऐसा मिला।
ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन, तो 4 + 3 आपके हो गए 7। और राउंड 3 मतलब टफ क्वेश्चन, मतलब अगर आपको लगता है कि ठीक है ये क्वेश्चन मैंने किया तो नहीं है, लग भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहा है बट हो जाएगा शायद ऑप्शंस की तरफ से, या मैं इसको बहुत अच्छे से कैलकुलेटेड वे में रिस्क ले सकता हूँ और फिर इसको गेस कर सकते हैं थोड़ा बहुत, तो वो क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आप ऐसा पकड़ो कि आपसे ऐसे 3 क्वेश्चंस हो गए, ऐसे 3 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, तो ये टोटल कितने क्वेश्चन हुए? 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो 20 में से कितने हुए? 10 क्वेश्चन आपके हो गए। आपको चाहिए कितने? 8 से 9। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन का नेगेटिव मार्किंग भी, एक क्वेश्चन भी नेगेटिव जाता है तो 1 मार्क ही डिडक्ट होता है। ओके, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के पीछे मैंने 1 देखा और मैं शुरू हो गई 1 को सॉल्व करना। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो रहे, ना आंसर आ रहा है ना कुछ हो रहा है, फिर भी मैं 1 को ही किए जा रही हूँ ईगो पे लेके। तो ये टाइप नहीं होता है सॉल्व करने का। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखा मैंने, ये मैंने देखा कि ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और मेरा ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज्यादा सॉलिड है, मुझे बहुत सारे फॉर्मूले लर्न है, सब कुछ क्वेश्चन मुझे आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो मैं ये सॉल्व करने में जो लग गया, तो 15 मिनट हो रहे, क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हो रहा है, बट क्योंकि मेरा फेवरेट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री तो मैं तो इसको सॉल्व करके रहूंगा। ये सारी गलत चीजें हैं, अगर नहीं हो रहा है तो इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। वो आपका फेवरेट टॉपिक है, लेकिन एग्जामिनर को ये लग गया कि इसका कैटेगरी टफ रखते हैं क्वेश्चन का, तो चांसेस कम है कि यू विल गेट थ्रू देम इवन दो इट इज द फेवरेट टॉपिक ऑफ योर्स। यू हैव टू ड्रॉप इन योर ईगो एंड कम टू द प्रैक्टिकल टर्म्स कि मुझे मार्क्स कहाँ से फेच करने हैं। तो कोई टफ क्वेश्चन करके कोई 5 मार्क थोड़ी मिल रहा है यार, मिल तो 4 ही रहा है। तो 4 मार्क आपको राउंड 1 के इजी क्वेश्चन से मिले या टफ के राउंड के क्वेश्चन से मिले, मिलने 4 ही है। तो फालतू में किसी भी एक अजीब से दिखने वाले क्वेश्चन को उसके पीछे लगना, उसको 4 टाइप से सॉल्व करना, 15-15 20-20 मिनट उसी के बारे में सोचते रहना, ये सब चीजें इज नॉट रिकमेंडेड। आपको यहाँ पे काफी प्रैक्टिकल डिसीजन लेने पड़ेंगे। काफी हम क्वेश्चन, मैं आपको पर्सनली क्वेश्चन पेपर करवा करवा के विच क्वेश्चंस टू लीव, ये स्किल हम डेवलप करेंगे काफी टाइम के लिए। अटेम्प्ट कौन से करने हैं जिसका रेशो ज्यादा रहेगा, और कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ देना है, उसकी भी ट्रेनिंग आपको कराई जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने छोड़ा तो है सपोज, ठीक है, लेकिन आपने क्या करा, आपने क्वेश्चन नंबर 10 को उठाया, इसमें आपने 10 से 12 मिनट लगा दिए, और फिर आपको लगा कि नहीं यार ये नहीं हो रहा है मुझसे, और ये नहीं भी होगा, अब ये तो टाइम ही वेस्ट हो रहा है, तो मैं इसको छोड़ देती हूँ। यू आर लीविंग दिस क्वेश्चन एंड यू मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। So you are moving to question number 11 and you have avoided an situation of -1, that I understand. But what student certainly do not understand कि ये जो time गया है, this cannot be repented, ये नहीं हो सकता, ये नहीं मिलेंगे आपको फिर से। तो शायद क्वेश्चन नंबर 20 जो बहुत इजी था, आप यहाँ पहुंचे ही नहीं क्योंकि आपने ये कर दिया यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 शायद इजी था, बट आप यहाँ पे पहुंचे ही नहीं। आप 18th क्वेश्चन में आपका टाइम खत्म हो गया, पेपर सबमिट हो गया। क्या ये बिल्कुल 100% अवॉइड किया जा सकता है? नहीं, ये 100% ऐसी जो चीजें हैं वो अवॉइड नहीं की जा सकती, इनको मिनिमाइज किया जा सकता है। इनको हम मिनिमाइज करेंगे और हम क्वेश्चन को देख के एक अच्छा क्या बोलते अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि व्हाट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन इज दिस। कुछ कुछ क्वेश्चंस में ट्रैप क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी कि वो जेई मेंस वाले एनटीए वाले ट्रैप ही ऐसा डालते हैं कि क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा सुंदर सा क्यूट सा दिखेगा, आपको लगेगा ये तो बस ऐसे हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। आप उस क्वेश्चन को लोगे और वो ऐसे इक्वेशंस अंदर बनाना शुरू कर देगा कि यू विल बी मूविंग इन स्वॉल्स, खत्म ही नहीं होना है उस क्वेश्चन में। ठीक है,
कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो अगेन बहुत अच्छे दिखेंगे, लेकिन उनके ऑप्शंस इतने टफ होंगे कि बिल्कुल मतलब ऑप्शन ही आपको कंफ्यूज कर देंगे। थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जो बहुत टफ दिखेंगे, मतलब ऐसा लगेगा ये क्या ही क्वेश्चन है, मतलब ये मुझे चाहिए नहीं मेरी जिंदगी में, लेकिन वो क्वेश्चन एक्चुअली काफी इजी होते हैं। वो फिजिकली आपको अटैक कर देते हैं क्वेश्चन की फ्रेम देख के, बट वो ऑप्शंस को अगर आप देखोगे, उसको थोड़ा सा आप करना शुरू कर दोगे, तो बिल्कुल एक हाथ फॉर्मूला लगा के हो जाएंगे, बट वो आपको हिम्मत ही नहीं बांधने देते कि उसको अटेम्प्ट करे, क्योंकि वो दिखते इतने डेंजरस है। तो ये तीन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और अलग अलग ट्रैप्स होते हैं जो ये लोग डालते हैं। क्योंकि देखो ये एग्जाम ना सिलेक्शन का कम रिजेक्शन का ज्यादा है, वो चाहते हैं कि आप क्वेश्चन रॉन्ग करो ताकि आप बाहर हो जाओ, ताकि हमको सिलेक्शन को आसानी हो जाए। सारे बच्चे अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आएंगे तो फिर रैंक देने में दिक्कत हो जाता है, तो फिर छाटना ही नहीं हुआ उनका, आखिर सीट तो कम ही है ना। तो इसीलिए बट हमको क्या करना है, हम बिफोर हैंड इन ट्रैप्स को पहचानने की कोशिश करेंगे, ताकि हम एटलीस्ट इस चीज से बचे। टाइम तो हमारा हमारे पास रहे यार, शायद क्वेश्चन एक हाथ कम हो जाए, बट टाइम तो रहे ताकि हम एक अच्छा जजमेंट ले पाए क्या करना है क्या नहीं। ओके, सो दिस इज समथिंग दैट आई हैव टोल्ड यू नाउ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें अभी प्रो हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। ओके okay? ये अभी मैं करते 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 बहुत स्लोली सीखोगे आप। ठीक, ठीक ठीक। और बताओ, किसी को कुछ बोलना है? स्क्रीन शेयर नहीं था क्या? आपको अनम्यूट करके बोलना चाहिए था, क्योंकि हम क्या करते हैं कि शेयर करते हैं तो आपका ये पोर्टल नहीं दिखता है हमको। ओके, हाँ हाँ यही स्क्रीन है, कुछ है नहीं उसमें। ये मैं शेयर भी नहीं करूंगी आपसे, हाँ ये नोट्स नहीं शेयर करूंगी, इसमें क्या है, कुछ नहीं है इसमें, ऐसे ही लिखा है मैंने। तो पेपर पैटर्न और वो तो वैसे भी आपको मिल जाता है। तो आज की क्लास की कोई नोट्स अपलोड नहीं होंगी। हम नेक्स्ट क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे, विल स्टार्ट द चैप्टर कॉल्ड एज फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। उसकी नोट्स में अपलोड कर दूंगी आपको, ठीक है? एनीवन एल्स वांट टू से एनीथिंग? चलो बाय बाय।